हाय एवरीवन, कैसे हैं सब? अच्छे हैं मैम। अच्छे हो? चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमारा फर्स्ट चैप्टर ये चल रहा है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, और हमने बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ ली है। बट अभी वाला हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भिन्न चल रहा था। हमने भिन्नों में भिन्नों के प्रकार भी देख लिए थे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न और अनुचित भिन्न को आपस में कैसे बदलते हैं वो भी सीख लिया था। उसके बाद हमने क्या शुरू किया था, भिन्नों पर संक्रियाएं शुरू करी थी, है ना, जिसमें हम जोड़ सीख चुके थे, है ना। जोड़ हम जिसमें सीख चुके थे। अब जोड़ को एक थोड़ा सा रिवीजन में करा देती हूँ किस तरह से करते हैं। जैसे कोई भी दो भिन्न आप चार्ट में लिखो, मैं कोई से भी दो रैंडमली चूज कर लूंगी, उनको जोड़ेंगे। सभी बच्चे कोई भी दो चार्ट उचित भिन्न जो है चार्ट में लिखो, उचित हो, अनुचित हो, मिश्रित हो, कैसा भी हो, चार्ट में लिखो। लिखो बेटा। ओके, 5/6, ठीक है। एक 5/6 ले लिया, 5/6 ले लिया। अब इसमें क्या जोड़ू? चलो इसमें 5/4 जोड़ लेते हैं। अब हम भिन्नों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते जब तक क्या हमारे पास एक कंडीशन है, ये है कि हमारा जो हर है, ये होता है हर। सभी को ये बात पता होगी ना, नीचे वाला जो होता है ये हर होता है। जब तक हर जो है वो बराबर ना हो जाए तब तक हम जो है भिन्नों को नहीं जोड़ सकते। अब हर को बराबर कैसे किया जाएगा? हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने सीखा था 6 और 4 का। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, सभी को आता है ना। और इसका दूसरा वाला मेथड भी बता देती हूँ। जैसे आप 6 के गुणनखंड करोगे, 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 तिया 6, 3 एकम 3। और 4 के गुणनखंड 2 दूनी 4। तो आप 6 को 2 गुणा 3 लिखोगे, जबकि 4 को आप 2 गुणा 2 लिखोगे। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? पहले जो आप कॉमन है उसे लिख दो। पहले आप जोड़े बना लो, जितने भी जोड़े बना रहे हैं उन जोड़ों को एक बार लिखो। उसके बाद जो नंबर बच जाएगा, जैसे आपके पास 3 बच गया और क्या बच गया? 2 बच गया, तो 3 लिख दो और 2 लिख लो। देखो आ गया ना, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। कोई भी मेथड यूज करो, चाहे मेथड ए यूज करो, चाहे मेथड बी यूज करो, आपका एलसीएम सेम आएगा। आपको जो ठीक लगता है वो वाला यूज करो। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। तो हम एलसीएम ले लेंगे पहले। तो हमने देखा हमारा एलसीएम 12 आ गया, ये हमारा 12 आ गया, ठीक है। अब हमने देखना है 6 को कितनी बार गुणा, 6 12 कैसे बनता है? जब हम 6 को 2 से गुणा करते हैं तभी 12 आता है। 6 दूनी 12 होता है। तो हम 6 को 2 से गुणा कर रहे हैं। अगर हम इस 6 को 2 से गुणा करेंगे तो इस 5 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसे बताओ, इसे किस चीज से गुणा करूं? एक मिनट रुकना बेटा, इसमें बताओ किस, इसको किससे गुणा किया जाए? 3 से मैम। 3 से गुणा करूंगी तो ये 12 हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। सभी को समझ में आ रहा है ना? ये 4 है, हमें इसे 12 बनाना है। जो 4 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 12 को 4 से भाग किया तो 3 आएगा, उस 3 के साथ गुणा कर लो, ठीक है। तो अगर हम 4 को 3 के साथ गुणा कर रहे हैं तो हमें 5 को भी 3 के साथ गुणा करना पड़ेगा। समझे? समझे? अब क्या आएगा अगले स्टेप में? पच्चीस बटे 12। एक मिनट रुकना। बच्चों अब बताना मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
शायद बीच में मेरा माइक काम करना बंद कर दिया था, तो मेरी आवाज गई थी क्या बीच में बेटा? नो यस मैम। मैम। आ रही है ना अभी आवाज? यस यस मैम। मैम। ओके, चलो अब बताओ क्या आएगा इसके अगला स्टेप। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 25/12 मैम। वेरी गुड बच्चों। एक बार कोई भी ज्वाइन करके देखिएगा कि क्लास का लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो आपका ग्रुप में लिंक है ना, उसी से ज्वाइन करके देखना, ठीक है? कोई भी चेक कर लो एक बार। मैं 2 मिनट रुक जाते हैं, इतने सभी आंसर बता दो। इसका चैट में आंसर लिख दो, शायद कुछ बेटा ज्वाइन कर पाए हो आप? ओके, और किसी ने भी ट्राई किया? ऐसा तो नहीं आ रहा था कि अभी कोई क्लास नहीं है, ऐसा लिखा हुआ तो नहीं आ रहा था? ट्राई किया? कर रहा है मैम काम। काम कर रहा है? फिर ये पायल का इशू क्यों आ रहा है? एक मिनट देना बस, मैं देख लेती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही हो। हो रहा है ना? सभी का ज्वाइन हो पाए ना सही से? यस मैम। चलो, पायल की क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रही। तो हमारा इसका आंसर क्या था? ठीक है, मैंने इसे दूसरा लिंक दे दिया। यस, तो सभी ने बिल्कुल ठीक बोला। अब हम क्योंकि दोनों के हर बराबर हो गए हैं, तो हम इसे 12 और 10 + 15 25, तो हमारा आंसर 25/12 आ जाएगा, है ना? तो अगर यही क्वेश्चन में आपको कोई मिश्रित भिन्न में दूं, जैसे अगर इसको एक सही 5/6 लिख दूं, फिर क्या होगा? तो पहले आप उसे बदलोगे, है ना? 6 × 6, 6 × 5 11, तो आप उसे पहले 11/6 लिखोगे, उसके बाद हल करोगे। तो सभी को जोड़ समझ में आ गया था, इसका मतलब सभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन करोगे एक, जल्दी से बताओ। यस मैम। हाँ, किसको क्या हुआ बताओ उर्मिला? यस यस मैम। समझ में नहीं आया। कहाँ से समझ में नहीं आया बताओ, मैं समझाती हूँ दोबारा से। और 3 नहीं आया। 2 और 3 2 और 3, 2 और 3 कहाँ पर लिखा हुआ है बेटा? आपने दो- 5 से गुना कर रखा ना। हाँ, 5 को 2 से गुणा किया और 5 को 3 से गुणा किया है ये। अच्छा, देखो 6 और 4 का एलसीएम एलसीएम लेना सीखा था ना उर्मिला हमने, यस मैम। है ना? तो एलसीएम कितना आया 6 और 4 का? बताओ मुझे यहाँ से देख के। उर्मिला बताएगी। उर्मिला 12 12 आ गया ना? अब देखो, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो ये क्या है। मैं इसे सही से लिख देती हूँ, 5/6 और 5/4। अब 6 को आप किस चीज से गुणा करोगे कि 12 आ जाएगा? 6 को 2 से गुणा करना 2 पड़ेगा से। ना, ठीक है? लेकिन मैम। अगर हर को 2 से गुणा कर रहे हो, तो आपको अंश को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको अगर 2 से गुणा कर रहे हो, तो इसको भी इसलिए 2 से गुणा किया, ठीक है? अब इसी तरह बताओ 4 को किस चीज से गुणा करा जाए कि 12 आ जाए? 3 से। 3 से। तो अगर आप 4 को 3 से गुणा कर रहे हो, तो इस 5 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो, अब 5 दूनी 10, 10/12, 5 3 15, 15/12। अब दोनों के हर बराबर हो गए ना उर्मिला? यस मैम। जब तक हर बराबर नहीं होते हम नहीं जोड़ सकते, तो हम हर लिख देंगे 12, इसको नहीं जोड़ना, कभी इसको भी जोड़ दें सब लोग, इसको 12 ही लिख दो।
और 10 + 15 कितने हुए? 10 + 15 25। 25। तो 25। हमारा आंसर 25/12 आ गया। इसे 25/24 मत कर देना बिल्कुल भी, ये गलत हो जाएगा। 12 केवल आप ऐसे लिखोगे, 12 + 10 + 15, अंश को जोड़ दोगे, हर ऐसे लिख रहे दोगे जब हर बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? यस मैम। उर्मिला बेटा Yes, समझ ma'am. में आ गया? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। इसी तरह से पूछ लेना है, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कितने बच्चों को सच में समझ आ गया है। आपको 9/14 में, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, 9/14 और 5/21 का जोड़ निकालना है। अब आपको पहले 14 और 21 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मुझे क्लास में जितने बच्चे हैं सबके आंसर्स भी चाहिए। कोई बात नहीं, आराम से 2 मिनट का टाइम लो क्वेश्चन को करने में। पहले एलसीएम लो, फिर अंश और हर को गुणा करो, जिस तरह से हम गुणा करते हैं। हर को जिस संख्या से गुणा करोगे उसी को अंश से भी गुणा करना है। जो कर लेगा वो अपना हैंड रेज कर लेना। देखो एक चीज और बता दूं, अगर हमारी संख्याएं तो जैसे 2/4 है, 2 और 4 दोनों 2 से भाग हो सकते हैं, तो इसको आप 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। हमने ये भिन्नों में भी सीखा था, तो इस चीज का भी ध्यान रख सकते हो आप। थोड़ा सोच समझ के करना क्वेश्चन। ओके वेरी गुड। 3 बच्चों ने कर लिया है। आराम से करो, कोई बात नहीं, टाइम लो, पर ठीक होना चाहिए, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टेप समझ में ना आए, उसको आप जब हम क्वेश्चन ये पोल में सब आंसर कर देंगे, आप बैक कैमरा करके भी दिखा देना कि मैम इस स्टेप के बाद समझ में नहीं आया, है ना। वेरी गुड। बाकी बच्चे कोशिश करो सर। आराम से 2 मिनट का टाइम लो। चार 5 बच्चों ने 4 बच्चों ने आंसर किया बेटा अब तक, तो इसका मतलब बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया है अभी तक। ऐसा है क्या? अगर ऐसा भी है तो बता दो। सॉल्व कर रहे हो सकता है सॉल्व करने में भी टाइम लग रहा हो, तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो कि मैम थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो। वेरी गुड। बट सभी ने कोशिश जरूर करनी है। कोई अगर किसी स्टेप में फंस गया है तो मुझे चाहे तो अभी बैक कैमरा करके दिखा दो, फिर मैं बता दूंगी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। कोई अगर अभी बैक कैमरा करके पूछना चाहे कि इस स्टेप के बाद क्या करना है, वो भी पूछ सकते हैं।
बेटा बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है। अच्छा अभी सॉल्व कर रहे हैं सब, वेरी गुड। अब सबके आंसर आने शुरू हो गए, शाबाश। सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि बिना नोटबुक पेन के नहीं होंगे क्वेश्चन। देखते हैं नीरज का, चलो। बट नीरज आपने किया तो ठीक है, मुझे ये ना ये बीच का जो बराबर है का निशान है ना, ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्यों लगाया है। अच्छा दीपिका, एक मिनट थोड़ा सा साइड करो आप अपना क्वेश्चन, पूरा नजर नहीं आ रहा है। आपने भी ये बीच का, मुझे प्लस का निशान गायब नजर आ रहा है। आपने क्या किया है? अच्छा समझ गई बेटा। दीपिका एलसीएम लेकर करो, आपका शायद ऐसा हो रहा है कि ऑप्शन में नहीं आ रहा है। आपने किया ठीक है दीपिका, ये वाला मेथड भी ठीक है। 153/98, इसको देखो कि आप किसी कॉमन नंबर से और डिवाइड कर सकते हो और छोटा बना सकते हो। हाँ नीरज, अब बेटा बिल्कुल ठीक है आपका। ओके, कार्तिक की आईडी से कौन है? कार्तिक हूँ। कार्तिक एक बार दिखाओ आंसर दोबारा से। ठीक है, तो आपने क्या किया? वेरी गुड कार्तिक, ठीक है आपका भी। चलो बच्चों, लास्ट के 20 सेकेंड और, सभी ट्राई करो। देखो क्लास में लगभग 19 बच्चे हैं और बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको आंसर जब तक आप नहीं करोगे, पहली बात तो ये जो बच्चे आंसर नहीं करते तो सीधी सी बात है वो क्लास में ही प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ उन्होंने गूगल मीट ऑन किया हुआ है और मुझे पता चल जाता है किसने आंसर किया है किसने आंसर नहीं किया है। तो जो बच्चे आंसर ही नहीं करते, सीधी सी बात है उनकी तो एब्सेंट है ना। आप आंसर करोगे तभी मुझे पता चलेगा ना आपको समझ में आया नहीं आया। गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं। लास्ट के 10 सेकेंड और लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा पोल सेक्शन में, मैंने चैट बॉक्स भी खोल दिया है। चैट बॉक्स खोल दिया, सब एक बार अपने अपने आंसर बताना। यस निशा, आपका भी ठीक था, ऑप्शन बी। ओके, देखते हैं, चेक करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? पहला स्टेप आपका ये है कि आपको क्या निकालना है, जो हर है, हर का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, तभी वो नंबर हमारे बराबर होंगे, है ना। तो आप 14 और 21 का निकालो एलसीएम, ठीक है। तो पहले आप 2 से भाग कर सकते हो, 2 सत्ते 14, 21 का 21। अब 2 से कोई नंबर भाग नहीं हो सकता, आप किससे भाग करोगे? 3 से। 7 का 7, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो 7 या 21, 21 दूनी 42, तो हमारा एलसीएम 42 आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि 14 के पहाड़े में 42 कब आता है। 14 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 42 आ जाए? 3 बार मैम। 3 बार, बिल्कुल जी। तो 14 तिया 42। अगर आप 14 को 3 से गुणा कर रहे हो तो आपको इस 9 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अब देखो 21 के पहाड़े में 42 कब आता है? ऊपर मैम। 21 दूनी 42। 21 दूनी 42। अगर 21 को 2 से गुणा कर रहे हो तो 5 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमें पता चल गया 14 तिया 42 ही आएगा। हाँ 27, 9 तिया 27, 21 दूनी 42, 5 दूनी 10। अब आपको कुछ भी नहीं करना, 27 और 10 को जोड़ दो, 37/42 ये आ जाएगा। तो लगभग सभी बच्चों का वैसे ठीक था, जितने बच्चों ने आंसर किया था सभी ने इस तरह से किया था।
कुछ कुछ को डायरेक्ट भी आता होगा सॉल्व करना, उन्होंने वैसे भी कर दिया। अब मैं आती हूँ दीपिका वाले क्वेश्चन पे। दीपिका ने किस तरह किया था, है ना दीपिका, आपने अलग तरीके से किया था ना? यस मैम। हाँ, तो 9/14 प्लस 5/21। तो ये तरीका क्या है कि आप पहले जो आपका हर है उन्हें दोनों को आपस में गुणा कर दो, ऐसे ही मैम किया। आपने 12 लिख दिया। अच्छा फिर क्या था बेटा? 7 नहीं 21 था। 21 था मैम। दीपिका आपने कैसे किया था, आप बताओगे? दीपिका, दीपिका बेटा बताओ, हम देखेंगे ना, फिर आपका वाला मेथड भी देखेंगे। गलत नहीं था वो जो आपने किया था, ठीक किया था। आपने 14 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 को 14 से इस तरह से किया था क्या? है दीपिका क्लास में? अच्छा Yes, आप ma'am. सिखा रहे हो, ठीक है, 1 मिनट। 14 गुणा 21, 21, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो दीपिका ने क्या किया कि हम 14 को 21 से गुणा कर दें, और सीधी सी बात है कि हम 21 को भी 14 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो 14 गुणा 21 भी बराबर हो जाएगा, 21 गुणा 14 भी बराबर होगा। लेकिन अगर हम इस 14 को 21 से 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें इस 9 को भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इस 21 को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 5 को भी हमें 14 से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करके कितना आया दीपिका? 14 गुणा 21 कितना आया? बताओ बच्चों। 294। 294। ओके, ठीक आया बिल्कुल आपका। और यहाँ पर 189 और 70 आया। यहाँ तक कैसे आया दीपिका? यस मैम। ओके, चलो अब हम 294 ऐसे ही रहने देंगे। अब 189 में 70 जोड़ दो, कितना आ गया? हाँ, इस मेथड से बहुत लंबा जाता है, इसलिए इस मेथड से अगर छोटे छोटे वैल्यू है तो आप आसानी से कर सकते हो। यही आएगा दीपिका आपका, जल्दी से बताओ। ये यहाँ पे गड़बड़ हुई, क्या हुआ? चलो, तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। आगे इन्हें आपको देखना पड़ेगा कि आगे कौन से नंबर से जाएंगे। तो सोचो जरा, ये दोनों कौन से नंबर से भाग हो सकते हैं? कोई नंबर है ऐसा? 2 से तो दोनों नहीं होंगे, 3 से भी नहीं होंगे। देखो 5 6 7 11 11 और 5 16, नहीं 3 से नहीं भाग हो सकते ये। 7 से देखो, क्या 7 से हो सकते हैं दोनों भाग? बताओ बच्चों, 7 से दोनों नंबर भाग हो सकते हैं? कोई तो बताओ। हाँ, 7 से मुझे लग रहा है हो सकते हैं। 259 को आप 7 से भाग करो, 7 या 21 बचा 4, 7 7 49, तो हमारे पास क्या आ गया? 7 से भाग करने पर 37 आ गया। इसी तरह 294 को आप 7 से भाग करो, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, तो आ गया देखो आपका आंसर 37/42। यही आंसर था ना, है ना बच्चों? यही आंसर था। यस मैम। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करो कि आप जो हमने पहला मेथड किया उससे करो, ठीक है दीपिका? ये भी आपने बिल्कुल ठीक किया था, बट कोशिश करो उससे करो, उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। ओके, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे सर। ओके मैम। चलो, एक और क्वेश्चन है ये। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कोई बता सकता है इसमें क्या अलग है?
इसमें मिश्रित भिन्न है एक। मिश्रित भिन्न है, तो उसे क्या करोगे पहले? हाँ, उसे बदलना पड़ेगा, बिना बदले हमारा काम नहीं होगा। तो पहले उसे आप बदलोगे, बदलना सबको आता है ना। 1/13/2 है, उसमें आपको जोड़ना है 4 सही 1/2। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एंड में कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा ध्यान उस पर रखना। तो 4 सही 1/2 को किस तरह से आपने हल करना है पहले वो थोड़ा ध्यान रखना। शाबाश, सभी आंसर करेंगे। दीपिका ने कर भी लिया, वेरी गुड दीपिका, दीपिका का सही है। जितने बच्चों ने अभी तक आंसर किया है उन दोनों का ठीक है। दीपिका ने किया और किसने किया है? उन दोनों का ठीक है जिन भी 2 बच्चों ने आंसर किया है। 3 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब तक एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है, तो इसका मतलब नीरज और दीपिका दोनों का ठीक है। 5 बच्चों ने आंसर कर भी दिया और 5 का ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह करना है, वेरी गुड। तो देख लो जिन बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है उन सभी का, अभी तो दीपिका, नीरज और उर्मिला ने किया है, तो मतलब इन तीनों का ठीक है। नहीं बेटा अभी मत दिखाओ नीरज बैक कैमरा करके, क्योंकि आपका ठीक है। चलो शाबाश, निशा ने भी कर लिया, विवेक ने कर लिया है, दयावंती ने भी कर लिया है, वेरी गुड। सभी बच्चे रिस्पॉन्स करो, है ना। लास्ट के 20 सेकेंड और देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करोगे वो ये है कि आपका जो हर है वो पहले से बराबर है। हर आपको बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, हर जो है आपका वो पहले से बराबर है, आपको उसे बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो जाता है आपका। शाबाश, जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से आंसर करो, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं उनकी एब्सेंट लगेगी, सब कोशिश किया करो आंसर करने की। देखो कितने अच्छे से सभी आंसर करते हैं ये लोग, जो हैंड रेज भी करते हैं रेगुलरली। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, वेरी गुड। आप देख सकते हो लगभग कितने 95% बच्चों का ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है। क्यों रॉन्ग हुआ है वो बच्चा खुद से बताएगा, बट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में वापस जाकर कि सभी बच्चों का लगभग ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है। मैं चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ। सबसे पहले अब ये बताओ, ये जो हमारा मिश्रित भिन्न था, जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसको हम पहले बदलेंगे, तो इसको बदलकर क्या आया? 4 दूनी 8, 8 + 1 9, 9/2 सभी को आता है ना। इधर से इधर को गुणा होगी, फिर ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 + 1 9। अब यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना क्योंकि आपका हर पहले से बराबर है। जब हर पहले से बराबर हो तो इन्हें डायरेक्ट जोड़ दो। 19 + 13 22। अब 22/2, एक बच्चे ने जिसने 11/2 किया है उसने 2 को इससे तो भाग कर दिया, लेकिन साथ में 2 लिखना, 2 को नहीं लिखना था, ठीक है। इस 2 को नहीं लिखना था। जब आप 22 को 2 से भाग करते हो बेटा तो 11 आता है ना। यहाँ पर आपके पास 22/2 बना और 22 को 2 से भाग करके हमें पता है कि 11 आ जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी को समझ में आ गया जोड़ कैसे होगा। अब जिन बच्चों को जोड़ समझ आ गया है जल्दी से वाई लिखो चार्ट में, जिन बच्चों को जोड़ समझ में आ गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जोड़ समझ में आ गया है तो आप घटाव तो बहुत आसानी से कर लोगे। बस घटाव में क्या है, जहां पर बीच में प्लस का निशान लगता था, जैसे मान लो आप 2/3 प्लस 3/2 कर रहे हो, इन दोनों को जोड़ रहे हो, तो पहले आप क्या करोगे, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा। आप 3 को 2 से गुणा करते थे,
2 को भी 2 से गुणा करना पड़ता था। आप 2 को 3 से गुणा करते थे तो 3 को भी 3 से गुणा करना पड़ता था ताकि 6 बन जाए। तो ये 4/6 प्लस 9/6। तो इसका मतलब अब यहाँ तक सब सेम रहेगा, सब कुछ, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस चलता रहेगा, माइनस चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, 4 - 9 करना है। तो मुझे बताओ 4 - 9 कितना होता है? किस किस को पता है 4 - 9 कितना होता है? 5 होता है। यस मैम। 5/6 यस आ मैम। जाएगा, ये 5/6 आ जाएगा ना। नो मैम, -5/6 आएगा मैम। वेरी गुड, इस चीज का बहुत ध्यान, इसीलिए मैं बार बार पूछ रही थी। -5/6 आएगा। क्यों आएगा, कोई और बताएगा कार्तिक के अलावा? कार्तिक के अलावा कोई और? 4 छोटा है मैम 9 से। वेरी गुड, क्योंकि हमने पूर्णांकों का घटाव पढ़ा है। ठीक है, तो हम कैसे देखते हैं, दोनों का प्लस माइनस, माइनस तो दोनों में माइनस होगा। तो 9 में से 4 गए, बचे 5। ठीक है, लेकिन 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, 4 छोटा है। 9 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो इसके साथ भी माइनस का निशान आएगा। तो -5/6 उत्तर आएगा। समझे बात को? अगर जोड़ आ गया है तो घटाव भी बहुत इजी है। समझे बात को? यस मैम। चलो, अब पहले एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, फिर मैं समझाऊंगी। पहले खुद से ट्राई करो। 3/4 में से, अच्छा अब पहले मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर 2 तरीके लिख रही हूँ, 3/4 -2/3, और दूसरी बार मैंने लिखा 2/3 -3/4। तो सभी चार्ट में बताओ कि ए ठीक है या बी ठीक है? ए। पक्का? जल्दी से चार्ट में लिखो, कौन कौन बोलता है कि ए ए। ठीक है? ए मैम। हाँ, हमें 3/4 में से 2/3 को घटाना है, तो ए है। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। मैं 20 सेकंड्स के लिए चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ, जिस जिसका होता रहेगा वो हैंड रेज करना, और 20 सेकंड के बाद मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी, तो सब बच्चे फटाफट से आंसर करेंगे। सेम रहेगा सब कुछ, बस बीच में माइनस का निशान लेकर चलना आपके। शाबाश। तीन बटे 12। बेटा ऐसे आंसर नहीं बताना था। सॉरी मैम। अभी मैंने चैट बॉक्स इसीलिए बंद किया है। सभी बच्चे खुद से सॉल्व करें, कोई भी दूसरों के। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, 4 ने कर लिया है, बाकी भी जल्दी से 10 सेकेंड और, 10 सेकेंड और लेते हैं। वेरी गुड, चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, जल्दी से सब अपने अपने आंसर लिख देना जल्दी से। हाँ निशा, आप दिखाओ पूरा आंसर, दिखाओ अपना। अच्छा, थोड़ा सा और ऊपर वाला आंसर। नीरज का ठीक है। निशा आप दिखाओ, आपका मुझे देखना है, आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। निशा, मैम। हाँ दिखाओ अपना बैक कैमरा करके, कहीं पे मिस्टेक हुई है आपकी, या तो आप खुद से देखो कहाँ मिस्टेक हुई है ना, फिर मुझे बताना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। वेरी गुड, सभी का बिल्कुल ठीक आया है। पहले तो 4 और 3 का आप एलसीएम देख लो। 2 दूनी 4, 3 का 3, 2 एकम 2, 3 का 3, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 12, 12 आ गया। अब 4 को हम 12 कैसे बनाएंगे, हमें वो सोचना है। तो 4 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। लेकिन अगर 4 को 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, बीच में माइनस का निशान। अब 3 चौके 12 होता है, तो 3 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। निशा यहाँ तक ठीक था? निशा
यस मैम। यहाँ तक ठीक था? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9/12 माइनस 4 दूनी 8/12। निशा आपने यहाँ पे 6 लिख दिया था शायद, है ना? यस मैम। हाँ, तो वो छोटी सी गड़बड़ हुई थी, बाकी आपने ठीक किया था। अब 12 का 12, 9 माइनस 8 तो 1/12। गलती से 6 लिख दिया था। हाँ, गलती से 6 लिख दिया था, तो बिल्कुल ठीक किया सभी ने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया है ना? तो हमारा आंसर 1/12 है, तो बिल्कुल सेम रहेगा सब कुछ। ठीक है, अब जल्दी से इसको भी करेंगे सब। 9/4 में से 4/3 को घटाना है। थोड़ी देर के लिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। ठीक है, जिसका होता रहेगा अपना हैंड रेज कर देना। 9/4 में से 4/3 को घटाना है। ओके, नीरज ने कर लिया है। जल्दी जल्दी से बाकी बच्चे भी करेंगे। दीपिका, उर्मिला, सुमित चारों ने कर लिया है। वेरी गुड। विवेक ने भी कर लिया है। सभी को अच्छे से समझ में आ गया। कार्तिक का भी हो गया। वेरी गुड। सुमित, दूसरा सुमित जो है उसने किया बेटा। ठीक है सुमित आपका। नीरज, सॉरी नीरज आपका ठीक है। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। 11/12 मैम। हाँ, सभी बच्चे अपने अपने आंसर लिख दो। सभी का वैसे ठीक हुआ है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ कार्तिक दिखाओ। हाँ कार्तिक आपका भी ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। अब 4 और 3 का जो एलसीएम है, अभी भी हमने शायद 4 और 3 का ही लिया था, तो 4 और 3 का एलसीएम मैं दोबारा से बता देती हूँ। 3 एकम 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो हमारे पास 12 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 4 तिया 12 होगा, तो 4 को 3 से गुणा करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए। उसी तरह 9 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 3 चौके 12, तो 4 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 9 तिया 27, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 चौके 12, इनको माइनस किया तो 11/12। सभी का ठीक था? कोई बच्चा ऐसा जिसका रॉन्ग हुआ हो? नो मैम। नो सभी का मैम। ठीक था? यस मैम। यस चलो मैम। फिर एक क्वेश्चन करेंगे। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या है कि 4/5 में से 1/3 को घटाने पर परिणाम है। क्या परिणाम है वो आपको देखना है और अपना सही उत्तर चुनना है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं? मैं भी थोड़ी देर के लिए चार्ट भी बंद। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा हो? दीपिका, आप सभी बच्चों के पास पोल का ऑप्शन आता है ना? जिन बच्चों को नहीं पता कहाँ पर आता है, सबसे नीचे आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु बने होंगे, 3 डॉट्स बने होंगे। इस तरह के 3 डॉट्स बने होंगे। उन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप एक्टिविटीज पर जाओगे, और अगर आपके फोन की लैंग्वेज हिंदी है तो शायद गतिविधियां लिखा होगा, है ना? शायद गतिविधियां लिखा होगा, एक्टिविटीज नहीं लिखा होगा। उसमें जाने के बाद आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ आएगा। उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुन के आपने वोट करना है। वोट पे जरूर क्लिक करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया है, और मुझे लगता है सभी का ठीक भी है जितने भी बच्चों ने सॉल्व किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पर दीपिका, कार्तिक, नीरज, सुमित, निशा और उर्मिला, इन बच्चों ने कर दिया है। राहुल वर्मा की आईडी से कौन है? राहुल ही है। संदीप कुमार की आईडी से कौन है?
नेहा की आईडी से कौन है? आरती, आपके आंसर्स नहीं मिल रहे मुझे। आरती, आप आंसर कर रही हो? ओके, तो जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते, सीधी सी बात है, वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। ओके, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर लिया है सभी का ठीक भी है, यहाँ से मैं देख भी सकती हूँ, आपकी नोटबुक्स में भी देख सकती हूँ, सभी का लगभग ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। चलो 10 सेकेंड और, उसके बाद पोल बंद हो जाएगा, उसके बाद वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। 5 4 3 2 और 1। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल देती हूँ। सभी बच्चों का लगभग ठीक था। 4/5, 4/5 में से 1/3 को घटाना था। अब 5 और 3 का जो एलसीएम आता है वो 15 आता है। 5 और 3 का एलसीएम जो है वो 15 आता है, ठीक है। और आप देख भी सकते हो 5 और 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो 3 गुणा 5, इसका मतलब 15। 15 एलसीएम आ गया। या फिर यस मैम। आप डायरेक्ट एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, या फिर 5 या 15, 15 बनाने के लिए 5 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 15 बनाने के लिए 3 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 15 बनेगा। 3 पंजे 15, और अगर 3 को 5 से गुणा कर रहे हो तो 1 को भी 5 से गुणा करो, तो 4 तिया 12/15 माइनस 5/15, तो इनको हमने माइनस किया तो 7/15। सभी का ठीक था, किसी एक बच्चे का गलत हुआ है। कौन है वो? किसने डी चुना था? सभी को समझ में आ गया? रवि, रवि बेटा क्या गड़बड़ हुई थी? अभी समझ में आ गया रवि आपको कहाँ मिस्टेक हुई थी? यस और नो? वेरी गुड। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया ना अच्छे से? क्योंकि अब देखो इसको भूलना नहीं है, हम आगे लगभग 2-3 हर दूसरी तीसरी क्लास के बाद इनको इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं कि हम घटाव किस तरह से करते हैं। समझे बात को? ओके मैम। एक मिनट रुकना, ओके मैम। स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। ओके मैम। एक मिनट दो बस मुझे। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन का सबने कोशिश करना है कि जल्दी से आंसर करेंगे और सही आंसर करेंगे। मेरी स्क्रीन लगभग सभी को नजर आ रही होगी शायद, सबको आ रही है? हाँ, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सब और इसका आंसर करेंगे। 7 सही 1/2 में से 3 सही 3/4 को घटाने पर परिणाम है। अब ये दोनों मिश्रित भिन्न में दिए गए हैं, आपको सीधी सी बात है, पहले इन्हें किस में बदलना पड़ेगा? आपको इन्हें अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, क्वेश्चन ये है। सात सही 1/2 में से 3 सही 3/4 को घटाना है। ओके, नीरज ने कर लिया है। सुमित ने भी कर लिया है। बट मुझे पोल में किसी एक ही बच्चे का आंसर मिला है, 2 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बट पोल में शायद दोनों ने नहीं किया।
नीरज सुमित पोल में किया? दिया मैम। हाँ, अब शो हो रहा है। दीपिका का भी आ गया है, कार्तिक का भी आ गया है। ओके, वेरी गुड। अब तक एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है। यस नीरज, बिल्कुल ठीक है। बंद कर लो बेटा कैमरा। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया और अब तक एक का भी गलत नहीं हुआ है। सभी बच्चे आंसर करेंगे 20 सेकेंड और। किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो वो अनम्यूट करके बोल दिया करो कि मैम थोड़ा सा टाइम लग रहा है या इस स्टेप में समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टाइम और चाहिए, है ना। चलो, बट कुछ एक बच्चे हैं शायद जो आंसर कर ही नहीं रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उन बच्चों का नाम नोट करके लाऊंगी। तो अगर आप स्कूल में आंसर नहीं करते हो, सीधी सी बात है, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। किस किसने एक बार जरा बैक कैमरा करके दिखाना किस किसने सॉल्व किया था। एक मिनट अभी जब मैं बोलूंगी ना तब सबका आंसर एक साथ नजर आ जाए। हाँ, एक बार सब बैक कैमरा करके दिखाओ। निशा, दीपिका, कार्तिक और अच्छा नीरज ने किया था, उसने दिखाया था बैक कैमरा करके। ठीक है, निशा, दीपिका, नीरज, कार्तिक। बाकी बच्चे बैक कैमरा कहाँ है, नोटबुक कहाँ है? दीपिका ने किया है। आरती बेटा नोटबुक नजर नहीं आ रही मुझे। हाँ दिया था मैम। हाँ, नीरज का तो दिखा दिया था मुझे नीरज ने। बाकी विवेक, आपकी नोटबुक कहाँ है? यस आरती, कौन से वाला क्वेश्चन है ये? ठीक है। दयावंती, नोटबुक कहाँ पर है? सही है क्या मैम? अभी देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो फिर आप मैच करना अपना आंसर। इतने सारे बच्चे दिखा रहे हैं नोटबुक, बट पोल में आंसर क्यों नहीं करते फिर सब लोग? है मैम। पोल में आंसर किया करो, सभी बच्चे किया करो, ठीक है। यस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्लास है ये। तो हम पहले मिश्रित भिन्न से इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। चलो, मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। पायल, अनम्यूट करो। चलो कोई बात नहीं। कार्तिक, आप बताओ बेटा, इसको हम बदल के क्या लिखेंगे? 15/2 मैम। हाँ, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, तो 15/2 आ जाएगा। और हमारे पास है फिर माइनस। विवेक है क्लास में? विवेक है क्लास में? क्या मैम? हाँ, विवेक है? नहीं, Yes, उर्मिला? ma'am. अच्छा विवेक, आप बताओ कि 3 सही 3/4 को बदल के कैसे लिखेंगे? बताओ। उर्मिला आप बताओ। चलो 15/4। 15/4 में 4 दिया 12, 12 प्लस 3 15, तो 15/4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या 15 - 15 जीरो कर दो डायरेक्ट? क्या मैम? 15 - 15 जीरो हो सकता है, क्योंकि हर भी तो बराबर है। क्या हम हाथ हर नहीं को है मैम बराबर बराबर। देखते हैं? no, ma'am. हाँ सॉरी, अंश बराबर है, हर बराबर नहीं है। तो अब हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो हमें पता है 4 और 2 का एलसीएम हमारे पास 4 ही आएगा। हम चेक भी कर लेते हैं, 2 एकम 2, तो 2 गुणा 2 वो आ गया 4। 4 एलसीएम आ गया, तो हम 2 को 2 दूनी 4 करेंगे और 15 को भी 2 से गुणा करेंगे। माइनस 4 को 4 ही रहने दो, क्योंकि 4 एकम 4, या तो आप 4 को 1 से गुणा कर लो, इस तरह से भी देख सकते हो, तो 15 को भी 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 दूनी 30, 30/4, 15 एकम 15, 15/4। तो हमारे पास क्या आ गया, 15/4। अब आप 30 - 15 करोगे, अब आपके हर बराबर हो गए ना, तो आप 30 - 15 कर सकते हो। 30 - 15 15, तो 15/4, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रही हूँ, पूरा आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा स्टेप्स है, बट जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हो। एलसीएम आ गया, 2 दूनी 4, आप डायरेक्ट ही कर लेते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, कुछ बच्चों के नोटबुक में मैंने देखा है वो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। जैसे 15/2 माइनस 15/4 करना है, 15/2 माइनस 15/4 करना है। अब आपको पता चल गया 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है, तो 2 दूनी 4, तो आप डायरेक्ट 15 दूनी 30 कर लेते हो। 4 एकम 4, तो 15 एकम 15 कर लेते हो, 15/4। कितने बच्चे हैं जो इसे अब डायरेक्ट कर लेते हैं? तो कुछ बच्चे ऐसे कर लेते होंगे, बट ये आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। तब तक के लिए आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, इस तरह से कोशिश करो और कोशिश कर करके आपको ओके मैम। समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से घटाना है। अब मुझे एक बात बताओ, जो जो मैं पूछूंगी, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? वो Yes, हैंड ma'am. रेज करेंगे। किस किस को पता है हैंड रेज कर लो। लगभग मुझे लगता है कि फिर सभी बच्चों को पता है कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। कोई अच्छा, अब सभी बच्चे हैंड डाउन करेंगे, वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनको नहीं पता एलसीएम कैसे निकाला जाता है, वो चैट में लिख दो। इसका मतलब सभी को आता है, सभी को आता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमें अगर कोई मिश्रित भिन्न दी गई हो, इसको हमें बदलना कैसे है, वो किस किस को आता है? जिनको नहीं आता वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, जिनको आता है वो हैंड रेज करेंगे। तो ये भी सभी को आता है। हाँ, तो आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए क्या करने के लिए, अपने सवाल हल करने के लिए। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, रुको जरा, होमवर्क भी दे देती हूँ आप लोगों को। और इन क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस करनी है सबने। हमने पढ़ा क्या आज, क्या पढ़ा? ट्रैक मैम। सब्ट्रैक्शन पढ़ा, किसका पढ़ा? भिन्नों का घटाव पढ़ा हमने, है ना। तो ये रही, आपको करनी है 17.1 और 17.2। ठीक है, मैम। स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चे। चलो फिर हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। किसी भी